मुझे तो इतनी शर्म आ रही है बात सुन के भी कि हम लोग अपने मुसलमान हो के दूसरे मुल्क में जाके राम शाम के नाम से रहें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, ऐसे तो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में अपने बुरे रिकॉर्ड्स बनाने में मशहूर है, लेकिन आज का रिकॉर्ड यह है कि कर्नाटक बेंगलुरु में पाकिस्तान के 4 परिवार को अरेस्ट किया गया, जो पिछले 10 सालों से इनलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे थे। उन्होंने अपने आइडेंटिटी में हिंदू बताया और अपना फेक आईडी बनाया और पासवर्ड भी फेक बनाया। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस बारे में पाकिस्तानियों का क्या कहना है, देखते हैं इस वीडियो में। जब पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलना तो जाहिर सी बात है हमारा पड़ोसी सबसे कम खर्चा इंडिया में आता है। अच्छा। और 2 कदम पे ही हिंदुस्तान है। हाँ। और अफगानिस्तान में वैसे जंग चल रही थी, वहाँ जाके वो क्यों रहेंगे, पागल है। ठीक है, तो बांग्लादेश का हमसे बॉर्डर नहीं लगता, ईरान हमें गोलियां मारता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिर बेस बदल के उधर ही जाना है। ये भी तो ये 4 पकड़े गए हैं, पता नहीं कितने हजारों उधर बैठे होंगे पाकिस्तानी कितने वहाँ बैठे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, कंट्री है, वहाँ रूप बदल के बैठे होंगे, क्या पता है। देखिए पाकिस्तान ये हमारे लिए लम्बा फिक्रिया है कि हमारी क्यों आवाम वहाँ जाती है, हमारे एक्टर वहाँ पे क्यों जाते हैं, हमारे खिलाड़ी उधर क्यों जाते हैं। हर कोई किसी को भी चेक करें कि आप हिंदुस्तान जाना चाहोगे, वो कहेगा बस किसी को पता ना लगे मैनू तो पहुँचा दे, किसी को पता ना लगे बस मैनू तो पहुँचा दे। हर कोई हिंदुस्तान जाना चाहता है, हर कोई हिंदुस्तान जाना। देखिए जितने भी एक्टर गए यहाँ से, जितने भी सेलिब्रिटी गई हैं, तो वो छुप के गई हैं। वहाँ जाके पता चलता है जी फलाना उधर पहुँच वहाँ आया हुआ है, वहाँ पहुँचा हुआ है। तो अगर वो यहाँ से गा के जाएगा, बता के जाएगा जी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तो सब उसको कहेंगे ये दुश्मन मुल्क में जा रहा है जी, इसका ये हो गया तो इसका वो हो गया। तो फिर इसलिए अगर वो गए हैं तो अभी पता नहीं कितने ही पाकिस्तानी वहाँ गए होंगे और कितने ही जाने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारे बॉर्डर एरिया से कश्मीरी मैं इतना जानता हूँ कि बहुत से लोग हिंदुस्तान रोज़ाना जाते हैं, हिंदुस्तान से रोज़ाना वापस भी आते हैं। कोई हफ्ते बाद वापस आता है, वहाँ कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत से रास्ते इनके पास हैं। अब वो बेचारा हिंदुस्तान कितने बॉर्डर को कवर करे। आज 4 लोग पकड़े गए हैं, कल हो सकता है 4000 लोग पकड़े जाएं और 2 महीने बाद शायद 4 लाख लोग पकड़े जाएं। भाई आवाम बहुत तंग है। ये आप देख लें कि और जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, लोग यहाँ से भागे ना तो क्या करें लोग। वैसे तो उन्होंने बहुत बुरा काम किया कि वो इंडिया में जाके तो वहाँ पे पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं। मैं उम्रा करने गया था, वहाँ पे भी पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं है। उम्रा वाली जगह पे भी अच्छा नहीं है, वहाँ पे भी नहीं अच्छा इमेज है। वो कहते हैं ये पाकिस्तानी चोर आ गए हैं। ये पाकिस्तान का इमेज बहुत खराब हुआ है, क्योंकि हमारा दौरा में आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, दोगले हैं। अच्छा। हमने इस्लाम को हमने एक्सेप्ट किया, हमने इस्लाम को सही एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, ठीक है। इस्लाम हमारे पास तक पहुंच गया इस्लाम, ठीक है। हम उस पर पूरा जो ना इम्प्लीमेंटेशन ही अपने आप को हमने की। अच्छा, तो यही हर तरह यही हाल है। वो एक लड़की थी, वो लव के चक्कर में वहाँ पे भाग गई कि जी वो कहती मैंने नहीं आना पाकिस्तान, सीमा हैदर। वो तो पाकिस्तान के बारे में उसके जो लफ्ज़ आप सुने तो वो क्या, मैं तो उसके वो व्लॉग श्लॉग देखता रहता हूँ। तो यही हालात है ना यहाँ पे। पाकिस्तानी भाग के वो कहते हैं यार अच्छे फ्यूचर के लिए यहाँ से निकले। लेकिन सर सीमा हैदर एक अकेली लड़की नहीं है, अपनी फिल्म एक्ट्रेसेस को देख लें, इतनी बड़ी स्टार सबा कमर को देख लें, ये खुद कहते हैं हमें इंडिया की नेशनैलिटी दो, भाई इंडिया में काम दो। और आम अगर लड़कियों की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, बहुत सी लड़कियों चाहती हैं कि हम इंडिया शादी करके चले जाएं। ऐसे ही ना, ये अदनान समी भी था। अदनान समी भी ये सब लोग वहाँ पे भाग के जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ओपन माहौल है। यहाँ पे कम से कम भी कुछ ना कुछ तो कंट्रोल है। अच्छा, कुछ ना कुछ वर्गलैलिटी आप देख लें या जो भी आप बेहतर समझती हैं इस चीज़ को, वो चीज़ें वहाँ पे मांगती हैं जाके। हाँ। कि वहाँ पे हम जो लोग तो कहते हैं इंडिया में महंगाई नहीं है, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स बेहतर है, राइट्स वहाँ पर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जो पकड़े गए हैं वो तो ऐसे बातें करते हैं। देखें ना, वहाँ पे वो एक मुल्क अभी हिंदुत्व का वहाँ पे दौर शुरू हो गया, लेकिन पहले वो एक कंट्री है ओपन माइंडेड, वहाँ पे लोग हैं। अच्छा, इंडियन ओपन माइंडेड है। हम इस्लामिक स्टेट हैं। अच्छा, वो जो है वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन सेकुलर वहाँ पे है नहीं। वो लोग यहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ पे कि जी हम सेकुलर, हमें इस्लाम नहीं फॉलो करना पड़ेगा, हमें जो है वहाँ पे आज़ादी मिल जाएगी। वो पाकिस्तान का वहाँ पे जाके इमेज ख़राब करते हैं। आप वो एक जो एक्टर है पाकिस्तान की, वीना मलिक, उसी को देख लें। ये लोग वहाँ पे जाके क्या करते हैं, हमारे इदारों को बदनाम करते हैं वहाँ पे जाके। जी हमें तो फलाने ने भेजा था, फलाने ने भेजा था। लेकिन इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, क्योंकि स्टेट का तो कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। पाकिस्तान में जिसको जान का खतरा होता है वो फट इंडिया भाग जाता है।
यही है ना, यही बात है ना। वो इंडिया से कोई नहीं आता, अगर इंडिया के अंदर हालात खराब हो तो वो भी तो आए ना बॉर्डर क्रॉस वो करके। उन्होंने क्या लेने आना है। मैं आपको बात बताता हूँ, मैं ना मक्का में उम्रा करके निकला ना बाहर, अच्छा। तो मुझे 2 इंडियन मिल गए। अच्छा। मैं वो बात दूसरी नहीं करना चाहती कि वो जो कहते हैं कि जी आपके वहाँ पे वो एक अदारा है, वो जूते भी बनाता है, शूज़ भी बनाता है, ये वो फलान। हाँ। वो कहते हैं यार हम वहाँ पे बड़े सुकून में, आप हमारे लोगों हमारे लिए आप लोग दुआएं इंडियन ना। मुस्लिम हाँ कह रहे जी, थे। इंडियन मुस्लिम कह रहे थे। और वाकई वो हाथ जोड़ते हैं कि हमारी फिक्र छोड़ो। हमारी फिक्र छोड़ें। वो कहते हैं अपनी फिक्र करो, तुम जिस चीज़ में इस वक्त उलझे पड़े हो ना, वो अपनी फिक्र करो जाके, हमें हमारे लिए दुआएं शुआएं करनी छोड़ दो। लेकिन वो ये भी उन्होंने बात की, उनका पॉजिटिव भी था कि यार आपके मुल्क में बाढ़ आई थी, तब वहाँ पे यहाँ पे सैलाब आया था, हम आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं। लेकिन कहने का मकसद यही है, जो आपका क्वेश्चन है ना, उसका आंसर यही है कि वो लोग वहाँ पे जाते हैं सेकुलरिज्म के लिए, हाँ। कि हम वहाँ पे जाके कमाई भी करेंगे, हाँ। कि हम वहाँ पे जाके कमाई भी करेंगे, हमारी रोक टोक भी कोई नहीं होगी, बस हम वहाँ पे इजी चिल करेंगे। हाँ। यही सिस्टम है सारा। लेकिन सर अगर इंडिया में ये 4 पकड़े गए, कुछ लोग फरार हो गए, और भी फैमिलीज हैं, अब इंडिया की जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो रही है कि पता नहीं और कितने पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं, और हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो। ज़ाहिर है जो गैर कानूनी तरीके से आएगा वो तो शक में तो आएगा ना। तो इंडियन ऑडियंस का ये जो गुस्सा है वो जायज़ है अपने इदारों पे? मैं कहता हूँ कि नहीं जायज़। देखिए उनके भी यहाँ पे आते हैं, और किस मकसद के लिए आते हैं आपको भी पता है कि वो किस मकसद के लिए आते हैं। यहाँ पे पकड़े भी वो जाते हैं, हमारे भी उधर गए हैं। गुस्सा किस चीज़ का, उनसे उनका प्रूफ लें। अगर वो नहीं उनको कोई चीज़ मिलती तो उनको रिलीज़ कर दें, या उनको जो भी नेशनैलिटी देनी है नेशनैलिटी दे दें। और गुस्सा किस चीज़ का उन पे करना है? वो कौन से कोई इंटेलिजेंस के बंदे थे कि वहाँ पे कोई इंटेलिजेंस की खबरें लेने गए थे? बाकी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, अल्लाह ताला उनको अगर वो नॉर्मल लोग हैं तो उनके साथ नरमी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आ जाते हैं। ये कराची से माही गिर पकड़े जाते हैं, ये लाहौर वाघा बॉर्डर से लोग बॉर्डर क्रॉस करके लेकिन ये तो 10 सालों से रह रहे हैं और अपने नाम और पेपर भी चेंज कराया ना, इनका केस कुछ और है। वो तो गलती से कोई बॉर्डर क्रॉस करता है वो तो वापस चला ही जाता है। मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत को नरमी करनी चाहिए, मोदी सरकार को नरमी करनी चाहिए। है तो नहीं वो नरमी करने वाला, लेकिन उसको कुछ नरमी करनी चाहिए, माफ़ी दे देनी चाहिए। एक बात करें, चलो ये तो आपने इंडिया के इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखा। अगर हम इंडियन मुस्लिम की बात करें, अगर इंडिया में जुल्म होता मुसलमानों पर, तो आज तक कोई इंडियन मुस्लिम यहाँ क्यों नहीं आया? हमारे खबरों में क्यों नहीं आया कि कोई इंडिया से भाग के आए अपनी जान बचा? बिल्कुल, ये जो आपने कहा इंडियन मुस्लिम्स का भी हमारे ये जो न्यूज़ चैनल्स है या जो भी है ये सारा फेक दिखाते हैं। अच्छा। इवन इंडिया में जो मुस्लिम्स है वो अपनी मतलब ह्यूमन राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी सारी चीज़ों को, थोड़ी बहुत चीज़ें तो होती रहती है एक स्टेट के अंदर। जिस तरह से पिछली दफ़ा यहाँ पे एक चर्च जलाया गया, तो इस तरह से वो हाइप क्रिएट किया गया कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ ये होता है वो होता है। इसी तरह इंडिया के खिलाफ भी पाकिस्तान, दंगे तो होते रहते हैं। बिल्कुल, हाँ। पाकिस्तान भी एक फेक कैंपेन चला लेता है, लेकिन वो गलत है। इस चीज़ को देखा जाए कि इंडिया में मुस्लिम्स कितना एंजॉय कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ों का, रिलीजन को, इसके बाद कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, वो एंजॉय कर रहे हैं इंडियन मुस्लिम। जी बिल्कुल एंजॉय और कर यहाँ पे खबरों में 9 से 10 बजे तक खबर चलती है इंडिया के मुसलमान बहुत मुश्किल में है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे होते हैं हमें इंडिया के मुसलमानों का दर्द पाकिस्तान में महसूस होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक गलत इमेज यहाँ पे बिल्ड किया गया है। जिस तरह आप देख रहे हैं इंडियन टीम में मोहम्मद शामी है, वो भी मुस्लिम है। हाँ, इसके बाद शाहरुख खान देख ले, सलमान खान देख बिल्कुल, ले, आमिर खान देख ले, वो हर बंदे को जो एलिजिबल है उसको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, उनको चांस। हाँ, बिल्कुल, ईच एंड एवरीथिंग मेरिट पे होती है। हमारे यहाँ तो मेरिट का तो क्या पता ही नहीं है। बस जिसके मतलब ताल्लुकात है या जिसके एस्टेब्लिशमेंट या दूसरी चीज़ों के साथ ताल्लुकात है वो आगे जाता है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये 4 पाकिस्तानी जो पकड़े गए हैं, इनके अलावा और भी बहुत से हैं, तो ये दुनिया में अब हमारा क्या इमेज बिल्ड होगा कि वैसे इंडिया को दुश्मन कहते हैं, जान बचाने के लिए फिर तिरंगे में छुप जाते हैं? अच्छा, असल बात ये है कि हम ये जो हमारे जो सो कॉल पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स को लेके कहते हैं हमारे इमेज के साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन हमारा तो इमेज ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, हम बिना इमेज के फिर रहे हैं। बिल्कुल वैसे इमेज ही नहीं है हमारा। हमें अब लोगों को पाकिस्तानी कहते हुए शर्म आती है। क्यों भाई? आपका लीडर जेल में है, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जो चल रही है वो भी एक डमी गवर्नमेंट है, उसके बाद आप किस बात की मतलब इमेज की बात कर रहे हैं? आपका जो प्राइम मिनिस्टर जाके यूएन में स्पीच करता है तो उसके पास वोट ही नहीं है, उसके पास वो वक़्त ही नहीं है, वो एलिजिबिलिटी ही नहीं है कि वो जाके, वो तो दुनिया को पता है कि भाई ये एक गलत पॉलिसी के तहत सो कॉल डेमोक्रेसी के नाम पे ये आ गया है। तो फिर हम किस इमेज की बात कर रहे हैं? मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तानी कह रहे हैं आज हमारा इमेज ये हो गया वो हो गया, लेकिन जिस तरह आप कह रही कि वहाँ पे और भी लोग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये तो 4 बंदे पकड़े गए हैं, माइट भी उसमें बहुत सारे और भी ग्रुप्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इमेज की बात नहीं हो रही है, इमेज तो पहले से बहुत ख़राब है।